नहीं हुआ तो भैंचोद घर बदल रहे हैं हम। मैं नहीं रह रहा इधर। हाथ आ गया ना मारूंगा बहुत। और चल चाबी तू छोड़ भी गया तो अंदर से कैसे लॉक हो गए दोनों दरवाजे? तो मेरा तो वहीं दिमाग खनक गया था कि भाई क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। जून 18th 2023 इस डेट को मैं अपने इंस्टाग्राम पे लाइव आया था बिकॉज हमारे इसी स्टूडियो में, जिस स्टूडियो में मैं अभी शूट कर रहा हूँ, इसी स्टूडियो में समथिंग हैपेंड और वो चीज़ काफ़ी स्कैरी थी हमारे लिए और हमारे समझ के बाहर थी। हमें खुद समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पे हो क्या रहा है। जितने भी हम रहते हैं स्टूडियो पे लोग, हमें समझ नहीं आ रहा था यहाँ हो क्या रहा है। दिस वीडियो इज़ कम्प्लीटली रॉ। कोई इस वीडियो की स्क्रिप्ट नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, बिकॉज दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी। और ये मैं ट्रू स्टोरी क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज दिस इज़ माई स्टोरी। मैं खुद की कहानी सुना रहा हूँ एंड जितनी भी बातें मैं अभी बोलने वाला हूँ वो सारी सच है। एक भी बात को एग्जैजरेट नहीं करा गया है, एक भी बात को बढ़ा चढ़ा के मैं नहीं बोल रहा हूँ। सारी बातें सच है और ये मेरी खुद की स्टोरी है। इसी स्टूडियो में कुछ हुआ था और हम स्टूडियो को एंटर ही कर रहे थे और हम काफ़ी डरे हुए थे। इसलिए मैं इंस्टाग्राम लाइव चला गया था कि अगर जो हम सोच रहे हैं स्टूडियो के अंदर हो रहा है, अगर वही होता है तो उस चीज़ का एक एविडेंस रहना चाहिए। इसलिए मैं अपने इंस्टाग्राम पे लाइव चला गया था। इंस्टाग्राम लाइव पे जाने के बाद काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि रोहन एक्ट कर रहा है, कि ये एक्टिंग चल रही है, रोहन कुछ वीडियो प्लान कर रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि जो कुछ मैं बोल रहा था उस लाइव स्ट्रीम में वो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए स्कैरी था एंड वो सब कुछ रियल था। लोगों को लग रहा था कि हम एक्टिंग कर रहे हैं और जो कुछ भी हुआ था वो सब फेक है, बट ऐसा कुछ नहीं था। बाद में इसी रीज़न की वजह से मैंने वो लाइव स्ट्रीम भी आर्काइव कर दी थी, क्योंकि मेरे को यही लग रहा था कि लोग बिलीव नहीं करेंगे। मैं भी लोगों की जगह होता तो मैं भी बिलीव नहीं करता, तो इसलिए मैंने वो लाइव स्ट्रीम आर्काइव कर दी। बेसिकली मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि समथिंग हैपेंड विद अस, जिसकी वजह से हम मजबूर हो गए थे टू गो टू द बालाजी टेम्पल। मैं अभी इस वीडियो में ये नहीं बताऊंगा कि हुआ क्या था स्टूडियो पे। वो अगर तुम जानना चाहते हो तो आई मेक अनदर वीडियो। बट पॉइंट ये है कि हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ कि हम मजबूर हो गए थे कि हमें जाना ही पड़ेगा बालाजी टेम्पल। तो जब ये पूरा स्टूडियो वाला इंसिडेंट हैपेंड, हम काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे एंड वन ऑफ आवर फ्रेंड्स टोल्ड अस कि ऐसा ही कुछ उसके साथ भी हो चुका है और हमें बालाजी टेम्पल जाना चाहिए। एंड जैसे ही हमारे उस फ्रेंड ने बोला कि तुम्हें बालाजी टेम्पल जाना चाहिए, मेरे को एकदम से स्ट्राइक हुई अपनी वीडियो जो मैंने 2 साल पहले डाली थी। 2 साल पहले 7 जुलाई को मैंने एक वीडियो डाली थी, द टेम्पल ऑफ द पोजेस्ड, जिसके अंदर मैं खुद बालाजी टेम्पल के बारे में बात कर रहा था, लेकिन मैं कभी खुद गया नहीं था। उस वीडियो के अंदर मैंने बता रखा था कि जितने भी लोग हैं जो पोजेस्ड होते हैं, जिनके ऊपर किसी ईवल स्पिरिट ने कब्जा कर रखा होता है, किसी ईवल स्पिरिट ने किसी इंसान को कंट्रोल कर रखा होता है या वो उस इंसान के अंदर होती है, तो ऐसे लोगों को बालाजी टेम्पल ले जाया जाता है। वहाँ पे जाके इन लोगों को हील करा जाता है, इनके अंदर से वो ईवल स्पिरिट्स निकाली जाती है। जो ये पोजेस्ड विक्टिम्स होते हैं इनको ठीक करा जाता है। और ये सारी बातें मैंने सुनी थी और मैंने इस चीज़ पे वीडियो बनाई थी। लेकिन जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा था आई हैड नो क्लू कि 2 साल बाद वहाँ मेरे को खुद जाना पड़ेगा। तुम में से जिसको वीडियो देखनी है वो देख सकता है कि 2 साल पहले मैंने क्या क्या बोला था बालाजी टेम्पल के बारे में। मेरे को ये भी बताया गया था कि बालाजी टेम्पल जाने से पहले आई थिंक 7 डेज या 11 डेज के लिए यू हैव टू क्विट नॉन वेज, अल्कोहल, सारी बुरी चीजें तुम्हें छोड़नी पड़ती है। हमने आउट ऑफ सेफ्टी 15 दिन के लिए ये सब कुछ छोड़ दिया था और 15 दिन बाद हमने प्लान करा कि हम बालाजी टेम्पल निकल जाएंगे। हमने अपना सारा काम वाम सब कुछ छोड़ के, सब कुछ पोस्टपोन करके हम निकल गए थे बालाजी टेम्पल के लिए। बालाजी टेम्पल जाने से पहले हमें काफी सारी चीजें बताई गई कि वहाँ पे क्या होता है, हमें क्या देखने के लिए मिल सकता है, अगर हमसे कोई गलती हुई तो वहाँ पे हमारे साथ क्या हो सकता है। और ये सारी चीजें सुन के हम पहले ही काफी ज्यादा डर गए थे, क्योंकि एक तो वहाँ पे बहुत सारी इविल स्पिरिट्स घूमती रहती हैं, क्योंकि उनको निकाला जा चुका होता है विक्टिम्स से। वहाँ पे काफी सारी इविल स्पिरिट्स होती हैं, वहाँ पे लोगों को हील करा जाता है एंड इफ यू डू समथिंग रॉन्ग तो उन इविल स्पिरिट्स के नेक्स्ट विक्टिम तुम भी हो सकते हो। हमें बताया गया था कि बालाजी टेम्पल में घुसने के बाद कुछ भी नहीं खाना है,
किसी से कुछ नहीं लेना है। वहाँ पे बहुत सारे विक्टिम्स देखने को मिल सकते हैं। हमें उन्हें तंग नहीं करना है, ना उन पे कोई कमेंट करना है, ना कुछ करना है। हमें अपने आप से मतलब रखना है और श्रद्धा भाव से हमें उस मंदिर में जाना होगा। हमें ये भी बताया गया था कि वहाँ पे ब्लैक पहन के नहीं जाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें बताई गई थी वो ये थी कि पूरे टाइम जब आप मंदिर में हो, मंदिर के आसपास हो, मंदिर के बाहर वेट कर रहे हो लाइन में, अगर आपको आपके पीछे से कोई भी आवाज सुनाई देती है, और वो हो सकता है कि वो आवाज जानी पहचानी हो, आपकी किसी रिलेटिव की हो, आपकी किसी दोस्त की हो, और अगर वो आपका नाम ले रही है, आपको कोई बुला रहा है पीछे से, तो आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, जो हमारे लिए सबसे बड़ा टास्क था। तो मैं और मेरा जो फ्रेंड्स का ग्रुप है, हम सारे निकल गए बालाजी के लिए। वहां पे पहुंचते ही हमें पता चला कि वहां पे पहले से ही बहुत सारे लोग आए हुए थे, लेकिन अभी लाइन स्टार्ट नहीं हुई थी। जब हम बालाजी टेम्पल के पास पहुंचे तो हमें एक एनर्जी फील होने लग गई थी, और ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, एक फीलिंग आ रही थी। उस तरफ जाने के बाद हमें कुछ ना कुछ अलग दिखने वाला है, जो हमने पहले कभी नहीं देखा था। हम काफी ज्यादा घबराए हुए थे, लेकिन एक श्रद्धा भी थी कि हाँ, हमने कुछ गलत नहीं करा है, हम वहाँ मदद मांगने जा रहे हैं। जैसे ही हम बालाजी टेम्पल की तरफ बढ़ने लगे, हमें धीरे धीरे बालाजी टेम्पल दिखने लगा, और धीरे धीरे लोग भी बढ़ने लगे। बालाजी टेम्पल के आसपास बहुत सारे लोग थे, बहुत सारी शॉप्स थी जहाँ पे प्रसाद मिल रहा था, काफी सारी और चीजें मिल रही थी जो तुम मंदिर में चढ़ा सकते। आगे बढ़ते बढ़ते हम आए बालाजी टेम्पल के सामने, और टेम्पल के सामने आते ही सबसे पहले हमने देखा एक पोजेस्ड विक्टिम को। एक लेडी थी जो मंदिर के गेट को पकड़ के खड़ी हुई थी। तो सिंपल क्यूरियोसिटी में मैंने पूछा कि मतलब अभी तो आरती भी शुरू नहीं हुई, अभी ये क्या चल रहा है? तो मेरे को पता चला कि वो एक विक्टिम है, और वो पिछले 5-6 दिन से वही है। वो लेडी ने जो गेट पकड़ के खड़ी थी, उन्होंने कुछ नहीं खाया था, ना कुछ पिया था पिछले 5-6 दिन से, और वो वैसे ही खड़ी है वहाँ पे। और बोला जा रहा था कि वो उनका हीलिंग प्रोसेस है, वहाँ पे उनके अंदर जो इविल स्पिरिट है उसको निकाला जा रहा है। सबसे पहला एनकाउंटर मेरा ये था बालाजी टेम्पल में एंटर करते ही। और जैसे जैसे ही हम आगे बढ़ रहे थे, बालाजी टेम्पल के साइड में एक एरिया है जहाँ पे ग्रिल लगी हुई है, और वहाँ पे बहुत सारे और लोग थे जो ऐसे ही पोजेस थे और अपने हील होने का वेट कर रहे थे। ऐसे ही बहुत सारे लोग थे वहाँ पे। हम उसी रोड से चलते जा रहे थे और विक्टिम्स बढ़ते ही जा रहे थे। बहुत सारे लोग थे वहाँ पे जो प्रॉब्लम में थे, जो पोजेस्ड थे, और हम उन्हें खुद देख रहे थे। और ऑनेस्टली बताऊं, वहाँ मेरी जान निकल गई थी, बिकॉज जो चीजें मैंने थियोरी में पढ़ी थी, जो चीजें मैंने सुनी थी, जो चीजें मैंने इंटरनेट पे देखी थी, कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये था कि ये चीजें असली नहीं होती है। लेकिन जब ये सारी चीजें मैंने अपनी आंखों से देखी है सामने सामने, तो मेरे को बहुत बड़ा शौक लगा, और मैं जेन्युइनली थोड़ा सा डर गया था वहाँ पे। वहाँ से निकल के हम अपने होटल गए। वहाँ पे हमने फटाफट चेंज करा, क्योंकि उस मंदिर की लाइन शुरू हो जाती है कुछ 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे से, और हम कुछ 1:30-2 बजे पहुंचे थे होटल। तो फटाफट तैयार होके हम लाइन में लग गए। वहाँ पे काफी लंबी रो बना रखी थी जिसके अंदर से लाइन जाती है, और हम काफी फॉर्चुनेट थे कि हम थोड़ा पहले पहुंच गए थे, तो हम वहीं लाइन में खड़े हो गए। लाइन में हमारे आगे काफी सारे और लोग थे, और हमारे पीछे एक बहुत ही लंबी गली जा रही थी। हमारे पीछे पूरी गली खाली थी, और हम लाइन में जुड़ गए। वहाँ पे जुड़ते ही हमारे साइड में एक शॉप थी, उस शॉपकीपर ने हमें न्यूज़पेपर दे दिया। हमने वहीं पे जमीन पे रोड पे वो न्यूज़पेपर रखे, और हम वहीं बैठ गए फॉर द नेक्स्ट फ्यू आवर्स। आई थिंक 2-3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए हम वहीं रोड पे बैठे। और उस 3-4 घंटे में हमने उस पूरी गली को भरते हुए देखा है। हम जब पहुंचे थे तो वो पूरी गली खाली थी, थोड़े थोड़े लोग, और कुछ ही घंटों बाद वहां पे हजारों लोग थे। जब सुबह आरती का टाइम शुरू हो गया था, जैसे ही आरती शुरू होने वाली थी, वहां पे बहुत सारे लोग आ चुके थे, बहुत सारे। और उन बहुत सारे लोगों में से हम बीच बीच में भीड़ के विक्टिम्स को भी देख पा रहे थे जो पोजेस्ड थे। उनको उनके फैमिली मेंबर्स ने पकड़ रखा था। और ये चीज कही जाती है कि जब तुम पोजेस्ड विक्टिम को वहां उस मंदिर के पास लेके आते हो तो वो वहां से भागने की कोशिश करते हैं। ये चीज मैंने पढ़ी थी, लेकिन वहां पे लाइन में खड़े खड़े ये चीज मैंने सामने सामने देखी है। वहां पे लोग अपने फैमिली मेंबर्स को लेके आ रहे जो पोजेस्ड है, और वो मंदिर से दूर भाग रहे हैं। दे वांटेड टू रन, उनको वहां नहीं जाना था, और उनको खींच खींच के ले जाया जा रहा था। और हम वहां सामने सामने ये सब देख रहे थे। एक एक करके सबको ले जाया जा रहा था, और सारे लोग लाइन में खड़े थे। एक टाइम पे तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, लेकिन स्टिल हम लाइन में ही खड़े थे। सुबह सुबह आरती शुरू हुई, और जैसे ही आरती शुरू हुई, और मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, मैं एग्जैजरेट भी नहीं कर रहा हूँ, आरती शुरू होते ही वहाँ पे बारिश होनी शुरू हो गई। वहाँ पे इतनी जोर से बारिश हो रही थी, लेकिन एक भी इंसान ऐसा नहीं था जो उस बारिश को देख के वापस चला गया हो। सारे लोग वहाँ पे खड़े थे, सबको दर्शन करने थे। वहाँ पे जब आरती शुरू होती है तो सबसे एंड में हनुमान जी की आरती होती है। उससे पहले काफी और भगवानों की, गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, काफ़ी सारे और भगवानों की आरती होती है। वो सारी आरतियों में धीरे धीरे सारे लोग इन्वॉल्व हो रहे थे, सारे आरती गा रहे थे, साथ में नारे लगा रहे थे। लेकिन जैसे ही सबसे एंड वाली आरती शुरू हुई, हनुमान जी की आरती शुरू हुई, हमने अपनी आंखों से देखा है कि
पूरी भीड़ में से अलग अलग जगहों से बहुत जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लग गई। हमने अपनी खुद आंखों से देखा है कि जैसे ही हनुमान जी की आरती वहां शुरू हुई है, लोगों के अंदर जो स्पिरिट्स थी, इविल स्पिरिट्स थी, जो लोग पोजेस थे, उन्होंने रिएक्ट करना शुरू कर दिया था। वो भागने लग गए थे मंदिर से। हमने खुद देखा अपनी आंखों से। जैसे हनुमान जी की आरती चल रही थी, वहां पे पोजेस लोग बहुत अलग अलग तरीके से रिएक्ट करने लग गए थे। दे वर नॉट देमसेल्व्स। कोई चिल्ला रहा है, कोई चीख रहा है। जैसी आरती के टाइम पता चल रहा था कि इस स्पेसिफिक इंसान के अंदर स्पिरिट है या फिर ये इंसान पोजेस्ड है, उस इंसान को सबसे पहले लाइन के थ्रू ही आगे ले जाया जाता है, जिससे उनका सबसे पहले इलाज हो सके, सबसे पहले वो हील हो सके। और लोग उन विक्टिम्स को उसी लाइन के थ्रू लेके जाते हैं जिसमें हम खड़े थे। मैं वहाँ पे पूरे श्रद्धा भाव से खड़ा था, मैं आरती गा रहा था, एंड थोड़ी देर में ही पता चला कि मेरे साइड से ही एक पोजेस्ड विक्टिम को वो लेके गए हैं। वो विक्टिम मेरे इतने क्लोज और मैंने अपनी आंखों से खुद देखा। मैं वो इंसान था जो इन चीजों में बिलीव नहीं करता था, बट मैंने जब ये सामने सामने देखा है तो मेरे तो होश उड़ गए थे। वहाँ पे मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या सोचूं। जैसी आरती खत्म हुई, मंदिर के गेट्स खुले, और जैसे ही मंदिर के गेट्स खुले, पूरी लाइन बहुत स्पीड से मंदिर के अंदर घुसी है। अब एक चीज बता दी गई थी कि पीछे मुड़ के नहीं देखना है। तो हम सारे जो फ्रेंड्स थे, जो मेरा ग्रुप था, हम सब ने एक लाइन बना ली थी और हम सब ने एक दूसरे के कंधे पकड़ रखे थे और हम लाइन के साथ अंदर घुस गए थे और हम में से कोई भी पीछे मुड़ के नहीं देख सकता था। और सबसे एंड में मैं था, तो मेरे को आगे सारे लोग दिख रहे थे। हम मंदिर के अंदर घुसे और मंदिर के अंदर घुसते ही सारे लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। बहुत भीड़ थी वहां पे और सारे लोग नारे लगा रहे हैं, जय श्री राम चिल्ला रहे हैं। वहां पे अलग ही एनर्जी थी। सारे लोग जोर जोर से नारे लगा रहे हैं और मैं भी लगा रहा था। ऐसा नहीं था कि मैं चाह रहा था कि मेरी आवाज ज्यादा जोर से रहे या सारे सुने, ऑटोमेटिकली अंदर से आवाज आ रही थी। हम अंदर गए, हमने वहां पे दर्शन करे, सब कुछ करा और हम फिर बाहर निकले। लेकिन जितने टाइम हम मंदिर के अंदर थे, वहां पे एक जगह थी जहाँ पे सारे पोजेस्ड विक्टिम को रखा हुआ था। एक कमरा था, काफी बड़ा हॉल सा था। हम उसके अंदर घुसे एंड मैंने कम से कम 10 से 15 पोजेस्ड विक्टिम्स अपने सामने देखे। दे वर गोइंग इनसेन। वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और उन्हीं विक्टिम्स के साइड में से सारे लोग जो दर्शन करने आए वो लाइन में निकल रहे हैं, उन्हीं के साइड से। इट वॉज इनसेन। मेरे को बिलीव ही नहीं हो रहा था मेरे सामने हो क्या रहा है। वहां से फिर हम मंदिर से बाहर निकले एंड बहुत जोर से बारिश हो रही थी। वहां ऑलमोस्ट बाढ़ आ रखी थी, लेकिन उतनी भीड़ थी, लोग उतनी श्रद्धा से आए हुए थे जितने नॉर्मली आते हैं। बारिश से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके बाद हमें बताया गया कि वहां से हमें एक चढ़ाई करनी है। काफी किलोमीटर्स की वो चढ़ाई थी पहाड़ पे। पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते वहां पे काफी सारे और मंदिर होंगे और सबसे ऊपर जाके एक मंदिर है जिसको हम कह सकते हैं कि वो इविल स्पिरिट्स का कोर्ट रूम है। बाय कोर्ट रूम आई मीन कि वहां पे पोजेस्ड विक्टिम्स खुद पहुंच जाते हैं पहाड़ चढ़ के। उनको कोई बताता नहीं है कि उनको वहां जाना है या क्या करना है। वहां पे ऐसा लगता है कि भगवान उन्हें खुद बुला रहे हैं। वहां पे पोजेस्ड विक्टिम्स खुद ऊपर चले जाते हैं पहाड़ चढ़ के। एंड ऐसा नहीं कि वो छोटा सा रास्ता, वो काफी किलोमीटर्स की चढ़ाई है। तो हमने भी वहां पे वो चढ़ाई शुरू कर दी और हम धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे थे और धीरे धीरे हमें काफी मंदिर दिखे, काफी कुछ दिखा। और जब हम टॉप पे पहुंचे, मैंने देखा कोर्ट रूम, जहाँ पे इन सारी बुरी आत्माओं का, इन सारी इविल स्पिरिट्स की, इन सबकी पेशी होती है। और जो मैंने वहां देखा था उसको मैं पूरी लाइफ में कभी नहीं भुला पाऊंगा। वहां पे विक्टिम्स खुद पहुंचे हुए हैं, उनको कोई लेके नहीं आया है। जो पोजेस्ड लोग हैं वो खुद पहाड़ चढ़ के वहां पहुंच जाते हैं और वहां वो हील होते हैं, उनको पूरी तरीके से ठीक करा जाता है। जो सबसे वर्स्ट केसेस होते हैं पोजेशन के, वो सारे केसेस खुद ब खुद वहां पहुंच जाते हैं। देयर वाज समथिंग मैजिकल अबाउट दैट प्लेस, क्योंकि वहां पे कोई भी चीज सेंस नहीं बना रही थी, लेकिन वहां पे कोई भी चीज ऐसी फील नहीं होगी कि वो अनबिलीवेबल है। लाइक आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस, लेकिन वहां पे सारी चीजें जितनी मैंने देखी हैं उनका कोई सेंस नहीं है, लेकिन दे वर वेरी बिलीवेबल, कि तुम अंदर से फील कर सकते हो कि हाँ ये ऐसे ही होता है और ये सही हो रहा है। वहां से फिर हम पहाड़ से नीचे आए और हम वापस होटल में गए एंड हम वहां से फिर निकल गए। तो ये मेरा पूरा एक्सपीरियंस था बालाजी टेम्पल के साथ। 2 साल पहले जब मैंने इसकी वीडियो बनाई थी, आई नेवर थॉट कि मैं वहां खुद जाऊंगा अपने खुद के पर्सनल रीजंस की वजह से, कि मैं वहां पे जाऊंगा उस चीज की वजह से जो मतलब मेरे साथ खुद हुई होगी या मेरे साथ स्टूडियो पे हुई होगी या मेरी पर्सनल लाइफ में हो रही होगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं खुद जाऊंगा, बट मैं वहां गया। और सच्ची बात बताऊं तो बालाजी की सारी स्टोरी सुनने में बहुत डरावनी लगती है। इवन दो जब तुम वहां खड़े होते हो तब भी तुम्हें थोड़ी बहुत चीजें देख के डर लग सकता है, बट अगर तुम्हें कभी मौका मिले तो यू शुड गो देयर, क्योंकि तुम एक ऐसा मंदिर एक्सपीरियंस करोगे विच इज अलाइव। एक अलग एनर्जी है वहां पे। एंड ट्रस्ट मी, अगर कभी मौका मिले या फिर तुम लाइफ में कभी परेशान हो, गो देयर। सो गाइज,
दिस वॉज माई एक्सपीरियंस। मैं ये वीडियो पहले नहीं बना रहा था, मैं ये एक्सपीरियंस बहुत पर्सनल रखना चाह रहा था, लेकिन मैंने ऐसी अपनी वो 2 साल पुरानी वाली जो वीडियो है वो देखी, टेम्पल ऑफ द पोजेस्ड, और उसके अंदर काफी सारे लोग कह रहे हैं ऐसा वहाँ कुछ नहीं होता है, कोई पोजेस नहीं होता है, नॉर्मल है सब कुछ है। आई सॉ इट माई सेल्फ, ट्रस्ट मी, मौका मिले तो जाओ, सच्ची में जाओ एंड खुद देखो, तुम्हारा लाइफ को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं बताना चाहता था कि जो चीज़ें तुम्हें सुनने में आती है बालाजी टेम्पल के बारे में, वो काफ़ी हद तक सही भी है, और बालाजी टेम्पल के साथ और बहुत सारी और सच्ची कहानियाँ भी हैं, और काफ़ी सारी सच्ची चीज़ें और हैं जो मैंने अभी तुम्हें बता दी है, जो मैंने एक्सपीरियंस करी है। सो गाइज, इस वीडियो के लिए इतना ही। मैंने बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करा है तुम्हारे साथ। इफ़ यू वांट टू नो कि मैं क्यों गया था बालाजी टेम्पल, इफ़ यू वांट टू नो माय ओन पर्सनल स्टोरी कि मेरे रीजंस क्या थे, तो लेट मी नो। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि तुम्हें कुछ नया पता चला हो और ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही हो तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। बाय बाय।